अब आप लोग के सामने हमारे नौटंकी सम्राट स्वर्गीय राम खिलावन दादाजी और उनके नाती यानी हमारे कंपनी इस पार्टी के मास्टर साहब जिनके सौजन्य से इतना बड़ा परिवार चल रहा है। आप लोग को हम लोग मनोरंजन दिखा रहे हैं। आप लोग के सामने हमारे इस पार्टी के मास्टर सुरेश कुमार उर्फ गुड्डा आ रहे हैं। किस रोल में आ रहे हैं आप लोग देखते जाइए। मांग लिया है। घर मालिक और इसी के साथ साथ दूर दराज से आए हुए नौटंकी देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। इसी के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम कस्तूरी लाल है। मैं जिला गाजीपुर ग्राम चंदापुर का रहने वाला हूं। साथियों, मेरे घर में 3 सदस्य हैं। एक मैं हूं और एक मेरी प्यारी बहन है जिसका नाम सीमा है, और एक मेरी खूबसूरत सी बीवी है जिसका नाम चंपा है। ईश्वर की दया से मेरे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन मालिक ने मुझे ऐसा कष्ट दे दिया है जो कि मैं दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूं। ये सारी धन दौलत बेकार लगती है। रात दिन मुझे नींद ही नहीं आती है। नमस्ते भैया। नमस्ते पवन। भैया और सब ठीक है? ठीक है भैया, लेकिन आज हम का देखा थे भैया, आपके आंखों में आंसू और चेहरा उदास है। भैया, आपके बगल में मैं कब से खड़ा होकर सुन रहा हूँ कि भगवान के कृपा से आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत रुपया पैसा कोनो चीज की कमी ना आना। लेकिन भैया, ऐसी कौन सी बात है जो वही बात आप सोच करके रात और दिन घुट घुट कर मर रहे भैया? क्या वो बात अपने छोटे भाई से नहीं बताओगे भैया? पवन, जिस राज को तुम जानना चाहते हो, इस राज को आज तक मेरी बीवी चंपा भी नहीं जानती है, जो कि मेरी अर्धांगिनी है। भैया, मान ला हम घरे के नौकर ही न जानी कौनो बात ना आने, बिट्टी न जाने कौनो बात ना आने। मान ला भौजी तो है अर्धांगिनिया, तो मेहरारू, तो लक्ष्मी, तो पत्नी। ऐसे कौन बात है भैया जो भौजी ना जानत? पवन, ऐसी ही बात है। जानते हो, मैं घर कम रहता हूँ, लखनऊ बार बार किस लिए भाग कर जाता हूँ? हाँ भैया, यही सोची थी लखनऊ जात हो आप कोनो धंधा बिजनेस हुए या कोनो कुछ काम हुए या कोनो मकान बनवावत हुए, ये सब भी जात हुई भैया। ऐसी बात नहीं है पवन, मैं लखनऊ अपना दवा कराने के लिए जाता हूँ। दवा? यार भैया, तो का भाव इतना हट्टा कट्टा मोटा ताजा लम्बा चौड़ा हमका नहीं लागता बीमार? ये ऐसी बीमारी ही है, अगर मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगा तुम जान ही नहीं पाओगे मेरे अंदर ऐसी बीमारी है। कौन सी बीमारी है भैया? पवन, आखिर आज तुम जिद कर रहे हो, इस राज को मैं तुमसे जरूर बताऊंगा, लेकिन इस राज को तुम किसी से बताना मत। ना बताओ भैया, क्यों से न बताओ? पवन, मेरे अंदर मालिक ने मर्दाना कमजोरी दी दी है। कहो, मर्दाना कमजोरी का मतलब ये है बैटरी लो, मोबाइल स्विच ऑफ, कहीं मोबाइल में 3 खूटी होते हैं, खूटी ना चार्ज। यार भैया,
जब जानत रहे तोहरे अंदर इतनी बड़ी बीमारी बा तो का करे बिया कैले हा। अरे यार भौजी को बहन बिटिया या बिया कह के ओकर जिंदगी बर्बाद कर दे हा तो हर जिंदगी धाई के आर बाया। पवन आखिर तुम भी मुझसे नफरत करने लगे? यार नफरत वाली बात ही नहीं है यार। जब जानते रहे हमारे अंदर इतनी बड़ी कमी बा बीमारी बा तो कभी बिया करे न चाहिए। बताओ वो कोई बहन बिटिया घर में आके कैदी से बैठी बका सोचत हो भौजी। पहले यही तो बात है, जब तेरी भाभी चंपा मेरे पास आती है मैं उससे दूरियां बना लेता हूँ। वो क्या अपने दिलो दिमाग में सोचती होगी, तमाम प्रकार की बात सोचती होगी। हाँ भैया। लेकिन पवन आखिर इस रात को मैं अपने सीने में कितने दिनों तक दफन करके रखूंगा? भैया हमार बात माना बस। आज देखिए मोबाइल में एक 80-85 साल की बुढ़िया बुढ़े को लेकर फरार हो गई। एक सगी सास अपने दामाद को लेकर फुर्र हो गई। इस सब बात भौजी से बताई दिया न बताऊंगा भैया। बिहार मोटे मोटे हेडिंग में आए कस्तूरी लाल के मेहरारू भाग गई, कस्तूरी लाल के मेहरारू फुर्र हो गई। जब ऐसे बात आ जाए कि अगर सामने मुंह देखा हमारा तो ना कट जाए भैया। भौजी को बता देवा बहुत हो भौजी गुस्सा जाए रिसिया जाए। दोनों भाई मिलके मनाए हुए ऐसे जी देखा हम कल ऑर्डर पाड़ी 80-85 साल से मेहरारू सरपंच। तेरी 30-32 साल की एज है और तू 80-85 साल से सरपंची कैसे कर रहा है? भैया एकरे पहले जब हम नान के रहे हमारे बाबूजी करते रहे, ओकरे बाद बाबू हमरे चरचराई गए, चरचरा गए, मरमराई गए। इसका मतलब भगवान को प्यारे हो गए, यानी उनका देहांत हो गया। देहांत हो गया। जब वो खत्म हो गए ना उनकर पदवियां हम पाइए कुल मिला के 80-85 साल हो गए। यानी तू खानदानी सरपंच है। इतना ही नहीं है भैया, कितना मेहरारू मनाए दिन, कितना मेहरारू मनाए दिन ससुरे से नैहरे आए लड़को। ये बता ससुराल से जब मैके पहुंचाई तब उनके बच्चे हुए? और क्या नहीं समझा? जैसे मान ला बियाह शादी भवा भगवान की कृपा से अपने ससुरे गए, भगवान की कृपा से आसन डोली गवा पाँव को भारी हो गई। तो जब लड़किया नानी ओले सुनत है तो अपने साथी से फोन करता है दीदी या पहला बच्चा हमरे खिए हुए। तो लड़किया के नानी कहे ना है बहनी पहले हमरे खिया हुए। तब ले लड़कियों के नाना गए वहां से लिया के जब लड़कियों के माई अपने नैहरे पहुंची समय पूरा हो गया। लड़किया ऐसी बात है, बहुत दिमागदार। पवन आज तुम जिद कर रहे हो तो इस राज को मैं अपनी पत्नी चंपा से जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मुझे डर लगता है यार, औरत जात है, किसी न किसी से बता देगी, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मैं किसके सामने अपना मुखड़ा दिखाऊंगा? अरे यार बेइज्जती क्या हो, हम तो ही मनाई दे भाई। चलो ठीक है भाई। हाँ भैया दोनों जने मिलकर मनाया जाए। बैठा रहूं ना सताया करो, अपनी हरकत से बाज आती ही नहीं। मैं समझाया तुझे अरे कई बार है, ऐसी आदत तेरी सुहाती ही नहीं। ऐसे बैठे रहोगे कब तक सनम, ये जवानी कहाँ कुछ मान
जाने नहीं। लो हंस के गले से लगा लीजिए, चंपा तड़पे सदा प्यार जाने नहीं। स्वामी जी, आखिर में बात क्या है कि जब मैं आपके करीब आती हूँ तब आप मुझसे नजरें छिपा लेते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं अच्छी नहीं हूँ, या मेरे माता पिता ने आपको धन दौलत नहीं दिए हैं? आखिर में बताइए ना, ऐसी कौन सी बात है स्वामी जी? लेकिन इससे पहले, सबसे पहले आप ये बताइए, आप बार बार लखनऊ जाने क्यों जिद करते हैं? ना तो लखनऊ में अपना खुद का मकान है, ना तो कोई बिजनेस है, ना तो कोई ड्यूटी करते हैं आप, तो बार बार आप क्यों लखनऊ जाने की जिद करते हैं स्वामी जी? बताइए ना। चंपा, अरे तुम जानना चाहती हो मैं लखनऊ बार बार क्यों भाग कर जाता हूँ? हाँ स्वामी जी। अरे पगली, अगर इस राज को तू जान जाएगी तो तेरे पैरों तलक जमीन खिसक जाएगी। अरे मेरे राजा, आखिर में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप मुझे बताएंगे और मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाए? अरे बता भी दीजिए ना। जिद कर रही है, डर लगता है औरत जात है, किसी न किसी से बता देगी तो मैं अपना मुखड़ा कहां दिखाऊंगा? स्वामी जी, मैं पवनवा की कसम खा के कह रही हूँ। अब तुम मुँह चमार के बात करूं? मुँह संभार के बात करूं? हाँ भाऊजी, कब है? ये तो है दू पनारी की बात है यार, दो प्राणी के बात है, पथी पथनी की बात है यार। पति पत्नी के बात बा। ये बतावा हमार कसम कहे खाती है? ए पवन देवर है, देखा तो हमार दुलरुआ एक लौता देवर बाटा। हाँ। और तुम्हार कसम खाई ले तुम्हारे बहन। भाऊजी, अगर हम मर जाब ना, अगर हम मर जाब, मेहरारू राड़ हो जाए, लड़कियन विधवा। ए पागल है, तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तेरी बीवी विधवा होगी। हम अपने मेहरारू का अकेले मन से दू है भाऊजी। करे कौन है ऐसा औरत बा कि दो दो मन सेधु रखे महारानी गाड़ी? ढेर जने के घर वाले के हुलो हुलो वाली रहा था। बताइए ना स्वामी जी, आखिर में बात क्या है जो आप बार बार लखनऊ जाते हैं? चंपा, तुम मुझसे वादा करो इस राज को किसी से नहीं बताओगी, तभी मैं तुमसे बताऊंगा। स्वामी जी, मैं माता रानी की कसम खा के कह रही हूँ कि जो बातें आप मुझे बताएंगे, चंपा कभी किसी को कानो कान खबर नहीं होने चंपा, शायद तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर जिद कर रही हो तो सुनो, मैं लखनऊ इसलिए बार बार भाग कर जाता हूँ क्योंकि मैं अपना वहां पर दवा करा रहा हूँ। मेरे अंदर ऐसी बीमारी है, जानना चाहती हो? कौन सी मेरे बीमारी है? अंदर मालिक ने मर्दाना कमजोरी दे दी। स्वामी जी, जब आपके अंदर मर्दाना कमजोरी थी तब मेरे जिंदगी को आप क्यों बर्बाद किए? मेरे माता पिता ने आपके घर रिश्ता लेकर आए थे, आप मना कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके आपको क्या मिला? ऐसी बात नहीं है चंपा, पहले तुम अपने शान शौकत में मस्त रहता था। जब शादी करके तुझे अपने घर लेकर आया तब मुझे एहसास हुआ, जब तू मेरे पास आई तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे अंदर ऐसी बीमारी है। लेकिन पगली, ये चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने बताया है मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा।
अरे कब ठीक होंगे आप? मेरी बात सुनो। क्या बात है, बोलिए ना। 2 महीने 2 महीने और मेरी जान मन डॉक्टर मिलन से मना है किया, फिर तुम्हारी जवानी अरे मिटा दूंगा मैं, जाओ आराम करो मैं वादा किया। 1 घंटे सब्र मुझसे होता नहीं, 2 महीनों में होश खो जाऊंगी। मेरी सहेलियां सब मार हो गई, ऐसा लगता जहर खा के मैं मरे जाऊं। स्वामी जी, आप बात करें 2 महीने की, यहाँ 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। 2 महीनों तो मैं होश ही खो जाऊंगी, कहीं कुएं तालाब में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। अरे मेरे साथ की सहेलियां सब 2-2 बच्चों की माँ हो गई। अरे मैं कब माँ बनूंगी, कब से आंगन में किलकारियां गूंजेंगी? अरे बताइए ना। अरे पगली, अपने आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, तेरी भी गोद हरी भरी हो जाएगी। अरे कब मेरी गोद हरी भरी होगी? अरे 2 ही महीने की बात है, 2 महीने के बाद तेरे बच्चे होंगे। बर्दाश्त नहीं हो तो ए भौजियो, तोरे लड़कियां होए कब होई? बहुत जल्दी होई। कब रे? जब तक 90-95 साल का कन्या होबे तब। तो का महारानी माई ले जाए। अबे पनहुआ, ये बता, तू मेरा घर बसा रहा है कि उजाड़ रहा है? बसावत ही ऐसे बसाया जाता है? का भैया, यही देखा थे तोहरे मेहरा रखे क्षमता मांग जाए। मान ला आज हम ही दोनों प्राणी ऋषिया ना मनाई दिन, कौनो दिन हम ना रहे तो हम मेहरा ऋषिया के कैसे मनाऊ प्या? यही देखा थे, मनावा ना मनाए पावे, अब हम यही यार। घर में आग लगी हुई और पेट्रोल डाल रहा है, कह रहा है देखो मैं बुझा, तुम बुझा पाते हो कि? अरे चंपा, तेरी भी गोद हरी भरी हो जाएगी। पड़ोसियों की सहेलियों की बात लेकर मत चलो, ये तो तमाम प्रकार के ताना मारेंगे। अरे अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ है, जब बच्चा चाहेंगे तब पैदा कर देंगे। अरे आप क्या जानो एक औरत के दर्द। अरे कभी गली मोहल्ले में तो निकल के देखो, अरे औरतें देखती है तो मुझे ताना देती है कि वह देखो चंपा बजनिया जा रही है। मेरा तो कलेजा ही छल्ली छल्ली हो जाता है। मैं जानता हूं तू औरत चाहत है, लेकिन मेरा भी तो अरमान है। मैं भी नहीं चाहता हूं क्या मैं बाप बन जाऊं, मेरा बच्चा पापा पापा करके पुकारे। अरे पगली, चिंता मत कर, जिस तरह तुझे दुख है उससे ज्यादा कष्ट मुझे है, लेकिन मैं तुझसे कह नहीं सकता हूं। चंपा, मेरी दवा खत्म हो गई है, मैं इस वक्त लखनऊ जा रहा हूं। क्या घर में भोजन तैयार है? स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कसम खुदा की, जब जब आपको देखती हूँ तब तब जाने क्यों इसी दिल में प्यार बढ़ता है। सुनिए ना मेरी बात। हो कहाँ जाई राम, हो कहाँ जाई राम, हो कहाँ जाई राम, हो कहाँ जाई राम। हो लइके झूले भी जवानिया कहाँ जाई राम, लइके।
का भाई तेरी भाभी है वो। तो हम कहा कहते कि हमार मेहरारू है तो क्यों? ना पकड़े हुए तो जौन दोपहरे पेला थे खाना जौन खनवा खाते अरे गोस्वाम जौन कहा थे जवन संध्या सुबह दोपहर तीनों टाइम खात है अब वही ना पकड़े तो गोड़ हाथ मुँह तोड़ ले खियावत बनाई सही या नेकी करे हाथ जा रही हाँ